आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि हम क्वालिटेटिव डेटा एनालिसिस कंप्यूटर सॉफ्टवेयर की मदद से किस तरीके से कर सकते हैं। यूजुअली क्वांटिटेटिव डेटा को एनालाइज करने के लिए जो सॉफ्टवेयर्स मौजूद हैं उनके बहुत सारे ट्यूटोरियल्स यूट्यूब पर मौजूद हैं, लेकिन मैंने ये नोटिस किया कि उर्दू ज़बान के अंदर क्वालिटेटिव डेटा को कंप्यूटर एप्लीकेशंस और सॉफ्टवेयर्स के ज़रिए एनालाइज करने की वीडियोस एज सच यूट्यूब पर मौजूद नहीं हैं। यही मेन रीज़न है कि मैं आपके सामने एक न्यू सॉफ्टवेयर का ट्यूटोरियल उर्दू ज़बान में प्रेजेंट करने वाली हूँ। उम्मीद करती हूँ कि आप अपने क्वालिटेटिव डेटा को इस सॉफ्टवेयर की मदद से बहुत अच्छी तरीके से ऑर्गेनाइज और एनालाइज कर पाएंगे। तो आपके सामने ये एक विंडो ओपन हुई हुई है मैक्सक्यूटा 2020 की। अपना ट्यूटोरियल स्टार्ट करने से पहले मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि मैक्सक्यूटा की मदद से ना सिर्फ आप क्वालिटेटिव डेटा को एनालाइज कर सकते हैं, बल्कि अगर आपने अपनी रिसर्च के अंदर मिक्स मेथड का इंतखाब किया है तो मिक्स डेटा को भी मैक्सक्यूटा के अंदर बहुत आसानी से एनालाइज किया जा सकता है। और इसके अलावा एक और इम्पॉर्टेंट फ़ीचर मैक्सक्यूटा का ये है कि इसके अंदर हम ना सिर्फ टेक्स्ट फाइल्स को एनालाइज कर सकते हैं, बल्कि इमेजेस, ऑडियोज़, वीडियोज़ और इवन सोशल मीडिया के अंदर जो पोस्ट हैं हमारी या यूट्यूब के कमेंट्स हैं, इस किस्म के डेटा को भी हम मैक्सक्यूटा के अंदर बहुत आसानी से एनालाइज कर सकते हैं। तो देखिए, आप जब सबसे पहले मैक्सक्यूटा की फ़ाइल को ओपन करेंगे तो आपके सामने ये विंडो ओपन हो जाएगी, जिसके अंदर आपके पास ये 3 ऑप्शंस मौजूद होंगे: न्यू प्रोजेक्ट, ओपन प्रोजेक्ट और ओपन एग्जाम्पल्स। यूज़र के अंदर अगर आप डिफरेंट यूज़र्स एक ही प्रोजेक्ट को करना चाह रहे हैं तो हर यूज़र अपने हिसाब से यहाँ पर मैक्सक्यूटा की सेटिंग्स को अप्लाई कर सकता है। तो हम यहाँ पर देख लेते हैं, अगर हमें न्यू फ़ाइल ओपन करनी हो तो हम न्यू प्रोजेक्ट में जाएंगे, अगर हमें एग्जिस्टिंग फ़ाइल ओपन करनी हो हम ओपन प्रोजेक्ट में जाएंगे, और अगर हमें कोई सैम्पल फ़ाइल चाहिए हो, बिल्कुल वैसे ही जैसे SPSS में आपके पास सैम्पल फ़ाइल्स मौजूद होती हैं, इसी तरह मैक्सक्यूटा के अंदर भी कुछ इनबिल्ट इंग्लिश फ़ाइल्स मौजूद हैं इंग्लिश लैंग्वेज के अंदर, जिसको आप अपने सैम्पल के तौर पर इस्तेमाल कर सकते हैं और उस पर अपनी प्रैक्टिस भी कर सकते हैं। तो आइए देख लीजिए। यहाँ एक बात मैं और मज़ीद क्लियर कर दूँ कि जब हम माइक्रोसॉफ्ट वर्ड पर काम करते हैं तो बेसिकली हम टेक्स्ट डॉक्यूमेंट्स और वर्ड डॉक्यूमेंट पर काम कर रहे होते हैं। एक्सेल में हमारे पास वर्कशीट्स मौजूद होती हैं, लेकिन मैक्सक्यूटा के अंदर हम प्रोजेक्ट्स पर काम करते हैं। प्रोजेक्ट का बेसिकली मतलब ये है कि आप कोई भी फ़ाइल मैक्सक्यूटा के अंदर अगर आप इंपोर्ट करते हैं तो वो तमाम फ़ाइल्स एक ही प्रोजेक्ट के अंदर सेव होती जाती हैं। यानी आपकी तमाम ऑडियोज़, इंटरव्यूज़, वीडियोज़, ट्रांसक्रिप्ट्स, या अगर आपके पास कोई फोकस ग्रुप का या फील्ड स्टडी का डेटा है तो वो तमाम डेटा आपका एक ही फ़ाइल के अंदर सेव होता जाता है। तो इट बेसिकली वर्क लाइक अ डेटाबेस, जिसके अंदर आपका तमाम डेटा एक ही जगह सेव होता जाता है। तो आई वुड हाईली रिकमेंड कि आप अपने डेटा को कंप्यूटर के अंदर किसी लोकल ड्राइव के अंदर ही सेव करें। आप इसको इंटरनेट से, जैसे फॉर एग्जांपल ड्रॉपबॉक्स वगैरह से कनेक्ट नहीं करें, क्योंकि आपके डेटा जो है उसके अंदर जब आप उसको ओपन करेंगे तो उसमें आपको मुश्किलात का सामना हो सकता है। तो चलिए नेक्स्ट वीडियोस के अंदर मैं अपना बताऊंगी आपको कि हम किस तरीके से इंपोर्ट करते हैं और जो डेटा है उसको एनालाइज कैसे करेंगे। आज की वीडियो में मैं कोशिश करूंगी कि मैं आपको जो मैक्सक्यूटा का जो बेसिक इंटरफेस है उसके बारे में मैं आपको थोड़ा सा बता सकूं। जब आप इसकी स्क्रीन से और जब आप इसके डिफरेंट फीचर्स से अगर आपको ये अंदाज़ा हो जाएगा कि इसको कैसे इस्तेमाल करना है, तो आइंदा आने वाली वीडियोज़ के अंदर डेटा पर काम करना आपके लिए आसान हो जाएगा। तो आज की वीडियो में मैं बेसिकली आपको ये बताऊंगी कि क्वालिटेटिव जो डेटा है उसको हम मैक्सक्यूटा के ऊपर किस तरीके से एनालाइज कर रहे होते हैं, इसका एक बेसिक इंटरफेस क्या है। इसके लिए मैं कोशिश करती हूँ कि इसके अंदर जो एक ऑलरेडी एग्जांपल है हम उसको सामने रखें और फिर मैं आपको इसकी डिफरेंट विंडोज़ के बारे में बताऊँ। तो चलिए ओपन एग्जाम्पल पर क्लिक करते हैं। यहाँ पर हमारे पास एक डेटा फाइल मौजूद है इंग्लिश लैंग्वेज के अंदर, लाइफ सेटिस्फेक्शन के नाम से। इसको मैं ओपन कर लेती हूँ। देखिए, मैंने जैसे ही ये लाइव ओपन की है फ़ाइल, आपके सामने ये 4 विंडोज़ ओपन हो गई हैं। मैं आपको बताती हूँ कि बेसिकली इन तमाम विंडोज़ के अंदर ये जो 1, 2, 3, 4 ये जो 4 विंडोज़ हैं, ये बेसिकली मैक्सक्यूटा के अंदर एक बेसिक सिस्टम बनाता है। यानी आपका जो मैक्सक्यूटा का जो प्रोजेक्ट है वो बेसिकली इन 4 विंडोज़ से मिलकर बन रहा होता है।
मैं वन बाय वन आपको तमाम विंडोज़ के बारे में बताती हूँ और ये भी बताती हूँ कि हर विंडो का फंक्शन क्या है। तो जो टॉप लेफ़्ट कॉर्नर पर आपको ये जो विंडो नज़र आ रही है, जिसको हम डॉक्यूमेंट सिस्टम विंडो भी कहते हैं, इसके अंदर बेसिकली आपके पास आपका तमाम डेटा मौजूद होता है। यानी आप यहाँ पर अपने डेटा को इंपोर्ट करते हैं और इसके साथ-साथ ऑर्गेनाइज़ भी कर रहे होते हैं और आप अपने डेटा को यहाँ इस पर देख सकते हैं कि आपके पास किस किस्म का डेटा मौजूद है। मैक्सक्यूटा के अंदर एक और अच्छी बात ये, जैसे कि मैंने आपको बताया था कि यहाँ पर आप देखें आपके पास यूट्यूब कमेंट्स भी मौजूद हैं, वीडियो मौजूद है, ट्विटर का डेटा मौजूद है, पिक्चर्स मौजूद हैं, टेक्स्ट फाइल्स मौजूद हैं, इसके अलावा इंटरव्यूज़ मौजूद हैं। सो यू कैन सी वी हैव वैरायटी ऑफ डेटा हेयर इन मैक्सक्यूटा और हम इन तमाम डेटा को बहुत आसानी से एनालाइज भी कर सकते हैं। तो फर्स्ट विंडो जो है वो डॉक्यूमेंट सिस्टम की विंडो कहलाती है और इस विंडो के अंदर बेसिकली हम ये देख सकते हैं कि हमारा जो डेटा है वो बेसिकली हम उसको ऑर्गेनाइज़ किस तरीके से कर रहे हैं। उसके बाद जो सेकंड विंडो आपके पास नज़र आ रही है, ये बेसिकली डॉक्यूमेंट ब्राउज़र की विंडो कहलाती है। इसके अंदर हम अपने डेटा को ना सिर्फ देख रहे होते हैं बल्कि हम उसकी कोडिंग भी कर सकते हैं और इसके साथ साथ कोडिंग के साथ साथ हम अपने डेटा को कैटेगराइज भी कर रहे होते हैं, उसको डिफरेंट कोड्स दे रहे होते हैं, उसको पढ़ कर अपनी मर्ज़ी से एनालाइज कर रहे होते हैं। ठीक, उसके बाद जो थर्ड विंडो है वो कोड सिस्टम की विंडो कहलाती है। जैसे कि मैंने पहले बताया आपको कि कोड्स जो हैं वो बेसिकली जब हम अपने डेटा में से कोडिंग का प्रोसेस जो है वो करते हैं, तो जिन जिन चीज़ों को हमने कोड दिया होता है, जिन जिन सेंटेंसेस को, वो तमाम कोड्स आपके पास कोड सिस्टम में एक ट्री की तरीके से आपके सामने यहाँ पर आ जाते हैं और आप अपने तमाम डेटा में से तमाम कोड्स को यहाँ पर आसानी देख सकते हैं। उसके बाद ये जो फोर्थ विंडो है ये रिट्रीव सेगमेंट्स की कहलाती है। बेसिकली ये काम ये करती है कि आपके पास जितने भी डॉक्यूमेंट्स मौजूद हैं उन तमाम डॉक्यूमेंट्स में जितने भी कोड्स हैं और आपने उनके ऊपर काम किया है वो तमाम एक साथ आपके पास रिट्रीव सेगमेंट्स के अंदर आ जाते हैं, जिसकी मदद से आपका एनालिसिस का जो प्रोसेस है वो फर्दर आसान हो जाता है। ठीक, इसके साथ साथ ये आज 4 विंडोज़ के बारे में मैंने आपको बताया। इसके साथ साथ ये भी समझ लें कि हम इसको अपनी मर्ज़ी से सेट भी, इसका ऑर्डर भी चेंज कर सकते हैं। इसका ऑर्डर चेंज करने के लिए आपने होम टैब में आना है। होम टैब में आने के बाद ये जो आपके पास ये जो डिफरेंट ऑर्डर्स मौजूद हैं, आप इसके हिसाब से अपने व्यू को चेंज कर सकते हैं। देखिए जब मैं इस पर क्लिक कर रही हूँ तो यहाँ पर इसका ऑर्डर चेंज हो जा रहा है। वापस अगर आपको इसको जैसे ऑर्डर में था वैसे लेकर आना है तो ये जो ये वाला निशान है आपने इसके ऊपर क्लिक कर देना है। ठीक, दूसरी चीज़, जब हम विंडोज़ पर काम कर रहे होते हैं, ऑर्गेनाइज़ कर रहे होते हैं, तो ऑब्वियसली ये एक विंडो हमें बाज़-औक़ात कम लग रही होती है। तो इसका तरीक़ाकार ये होता है कि हम बाकी विंडोज़ को बंद कर दें। जैसे फ़ॉर एग्ज़ाम्पल अगर मैं रिट्रीव सेगमेंट पर क्लिक करती हूँ तो देखें वो विंडो क्लोज़ हो गई है। अब अगर मुझे इस डेटा के अंदर कुछ काम करना है तो मैं बआसानी इसको पढ़ सकती हूँ और इसको जो है वो फ़र्दर कोडिंग कर सकती हूँ। इसी तरीके से अगर मैं डॉक्यूमेंट ब्राउज़र को बंद करना चाहती हूँ तो देखिए डॉक्यूमेंट ब्राउज़र बंद हो गया, मैं कोड सिस्टम पे अच्छे से काम कर सकती हूँ। अगर मैं अपने डेटा को अभी सिर्फ ऑर्गेनाइज़ करना चाहती हूँ तो मैं कोड सिस्टम की विंडो भी बंद कर दूँगी, मेरे सामने सिर्फ डॉक्यूमेंट सिस्टम की विंडो ओपन हो गई है। ठीक, तो इस तरीके से मैं अपनी विंडोज़ को जो है वो यहाँ पर लेकर भी आ सकती हूँ वापस और इनको बंद भी कर सकती हूँ। इन विंडोज़ को एक तरीका बंद करने का ये भी है कि मैं जस्ट इन पर ये जो क्लोज़ का निशान आपके सामने मौजूद है, अगर मैं इसको क्लोज़ करूँगी तो भी विंडोज़ जो है वो क्लोज़ हो जाएंगी और अगर मैं चाहूँ तो मैं होम के टैब में जाके यहाँ से ये वाली ऑप्शंस के ज़रिए भी अपनी चारों विंडोज़ पर काम कर सकती हूँ। तो बेसिकली ये एक बेसिक इंटरफ़ेस है मैक्सक्यूटा का। मैंने कोशिश की है कि बहुत ही कम वक्त के अंदर आपको मैक्सक्यूटा के इंटरफ़ेस के बारे में जो बेसिक बातें हैं वो बता सकूं। मैं कोशिश करूंगी नेक्स्ट वीडियो के अंदर मैं ये बताऊं कि हम डेटा को किस तरीके से एनालाइज़ करेंगे और ये जो डिफरेंट वीडियोस आपके सामने ये जो डिफरेंट विंडोज़ ओपन हुई हैं इनके अंदर हम डेटा को ऑर्गेनाइज़ कैसे करेंगे, उसमें कोडिंग कैसे करेंगे, फिर उन डिफरेंट कोड्स को एनालाइज़ कैसे करेंगे, रिट्रीव कैसे करेंगे। तो ये तमाम चीज़ें मैं कोशिश करूँगी स्टेप बाय स्टेप बहुत आसान अल्फाज के अंदर आपको समझा सकूँ। थैंक यू सो मच।